guys, welcome. This is Vinod Kumar Behel in front of you with the lecture number 3 of Units and Measurement. Student, अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में समझाया था. सबसे पहले तो जिस भी बच्चे ने पिछला वीडियो नहीं देखा, पहले वो पिछला वीडियो देख ले, क्योंकि वो इस वीडियो में हेल्प ज़रूर करेगा. बेटा, पिछली वीडियो में मैंने आपको एरर्स के बारे में समझाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स बताया था, एक्यूरेसी और प्रिसिजन के बारे में कुछ समझाया था. उसके बिहाफ पे हमें आगे यहाँ देखना है. हमने ये बताया था कि कौन सा क्वांटिटी कितना ज़्यादा प्रिसाइज है. अब सिग्निफिकेंट फिगर से भी हम ये बात ज़रूर बताते हैं. कैसे? बेटा, हम जब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक क्वांटिटी होती है विच इज एग्जैक्ट और एक क्वांटिटी होती है विच इज मेजर्ड. बच्चे, अगर आप एग्जैक्ट की बात करते हैं ना, तो एग्जैक्ट का मतलब जैसे आप कहते हैं सर 100%. बेटा, इस 100% में जो ये 100 है ना, दिस इज एग्जैक्ट. उसके बाद सपोज करते हैं d/2. बच्चे, दिस d/2, or we can say that d is equals to r/2. Here this 2 is exact value. बच्चे, अभी measured value क्या होता है? आप सभी को पता है, जो हम अपने labs में measure करते हैं किसी भी quantity को, that value is known as measure. और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हम measure करते हैं तो कुछ error भी आता है. So after measuring a quantity there is some error, यानी कि कुछ अनसर्टेनिटी भी जरूर होती है. बेटा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. हमारे पास एक मेजरिंग डिवाइस होता है बाय द नेम ऑफ वर्नियर कैलिपर. किस नाम से होता है बच्चे? वर्नियर कैलिपर से. बेटा, वर्नियर कैलिपर जो ये एक एपरेटस होता है, जब हम इससे थिकनेस मेजर करते हैं किसी बॉडी का, तो सपोज करते हैं हमारे पास आंसर आता है 1.64 सेंटीमीटर. बच्चे, यहां पे आप देख रहे हैं ये जो रेजोल्यूशन है ना, दिस इज 0.01 सेंटीमीटर. यानी कि आपका जो मेजरमेंट है दैट कैन बी 1.63, दैट कैन बी 1.65, यानी कि इन दोनों के बीच में. अब अगर मैं आपको बताऊं कि एक काम करते हैं, वर्नियर कैलिपर के बाद हमारे पास एक और एपरेटस आता है जो इससे भी ज्यादा प्रिसाइज होता है, विच इज नोन एज स्क्रू गॉज. बच्चे, जब मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो मैं वहां पे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज से आपको रूबरू करूंगा. अब वहां पे सपोज करते हैं स्क्रू गॉज के थ्रू हम कहते हैं आप मेजर करिए 1.645 सेंटीमीटर. Here the resolution is 0.001 सेंटीमीटर. बच्चे, इसका मतलब your answer can be 1.646 और 1.644. तो बेटा, यानी कि स्क्रू गॉज इज मोर प्रिसाइज. ये तो हमने पिछली बार भी देख लिया था कि आफ्टर डेसिमल जितने ज्यादा डिजिट्स होंगे उतना ज्यादा क्वांटिटी आपका प्रिसाइज होगा. तो कहीं ना कहीं अभी हमें सिग्निफिकेंट फिगर भी देखना है, वो क्या होता है. तो बेटा, ये रहा सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर बच्चे, व्हेन वी मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, देयर इज सम सर्टेन वैल्यूज प्लस सम अनसर्टेनिटी. That is known as significant figure. बच्चे, all these digits and the one uncertain digit in a measured value is called significant figures or digits. बेटा, इसके कुछ रूल्स होते हैं. हमें कुछ रूल्स के थ्रू फाइंड आउट करना होगा कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है उस क्वांटिटी में. देखते हैं, एक एक रूल करके मैं आपको बताता हूं क्या है. बच्चे, सबसे पहला रूल क्या रूल है? सबसे पहला ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. क्या मतलब है? मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वे सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगे.
फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिए 4285 सॉरी, नॉन जीरो डिजिट्स है ना, 4285। कोई आपसे पूछेगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर हेयर, सो वी कैन से दैट वी आर हैविंग हेयर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चे? 4। 3 2 8 5 6 7 5। यहां पे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, all zeros between non-zero digits are significant। क्या मतलब है? वे सभी जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है वे सब के सब क्या है? सिग्निफिकेंट है बच्चे। कैसे? सपोज करते हैं 4025। बेटा यहां पे ये जो जीरो है ना, ये 4 और 2 के बीच में है, और मैंने बताया था कि वे सारे के सारे जीरोस हमारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे इफ दे आर बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स। सो हियर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। एक और एग्जांपल लेते हैं 42005। बच्चे यहां जो ये है, दीज टू जीरोस आर बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, इसीलिए ये भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। सो हियर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 5। बेटा पहला रूल, all non-zero digits are significant। दूसरा रूल, all zeros between two non-zero digits are significant। दो रूल्स हो गए। तीसरा रूल बच्चे क्या है? अगर आप कहेंगे तो वो ये है कि all zeros before any non-zero digits are not significant। क्या मतलब? पहले तो लिख लेता हूं, all zeros before any non-zero digit are not significant। आप कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो सिग्निफिकेंट होता है, अभी कह रहे हैं जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले। देखिए ऑल जीरोस बिफोर एनी नॉन जीरो डिजिट, यहां ऐड कर लो इन स्टार्टिंग, शुरुआत में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। फॉर एन एग्जाम्पल आप कहते हैं सर 0 0 0 0, 4 जीरो लगा दिए, 2 5। बच्चे यहां जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ना, दीज विल बी 2। कितने? 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब बताइएगा भाई, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दो जीरोस विच आर बिफोर, तो वो तो नॉट सिग्निफिकेंट, बट दोनों के बिटवीन में दोज आर सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब वी आर हैविंग हियर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन कौन सी? ये सभी के सभी। समझ आया? तो वे सारे जीरोस विच आर बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स बट इन द स्टार्टिंग आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये आया। बेटा फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल कहता है कि ऑल जीरोस, या यू कहे ऑल टर्मिनेटिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहां है all terminating zeros are not significant। ठीक है? कैसे? एग्जाम्पल ले लो आप। 4 2 1 2 3 4 5 सैकड़ों जीरो लगा लो यार, कितने भी जीरो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जब आपने बोल दिया कि सारे टर्मिनेटिंग जीरोस हमारे नॉट सिग्निफिकेंट है, तो भाई ठीक है, नहीं है नॉट सिग्निफिकेंट। समझ आया कि नहीं आया? तो यहां कितने सिग्निफिकेंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ ये 2। ये मैंने पिंक कलर के साथ नोट डाउन करवा दिया आपको। आगे ले लो यार। 3 2 4 5 6 0 0 0 0 0। बेटा जितने भी जीरो है उससे तो कोई काम ही नहीं है। सिग्निफिकेंट है कौन से? ये 5 वाले। आप लिख लो these 5 are the significant। हाँ या ना? ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? बेटा जब ये बात समझ आई तो 5वें रूल की तरफ बढ़ते हैं, और वही 5वां रूल आपका ये रहा। क्या कहता है 5वां रूल? बेटा 5वां रूल कहता है कि
अभी तक आप वे सारे नंबर पढ़ रहे थे जो विदाउट डेसिमल थे। अगर किसी ने कोई ऐसी वैल्यू दे दी जो डेसिमल के साथ होगा तब क्या करेंगे? तो बेटा तब भी इजी है, तब भी कोई मुश्किल नहीं है। देखिए all terminating zeros after a decimal are significant। बेटा मैंने टर्मिनेटिंग बोला है, आफ्टर डेसिमल जरूर बोला है, बट डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग जीरोस बोला है। बेटा कैसे? 4.200000। बेटा डेसिमल है, डेसिमल के बाद ये सभी टर्मिनेटिंग जीरोस है, सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। यानी कि यहां कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। वी आर हैविंग हियर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और एग्जांपल ले लो भाई, इतनी जल्दी क्या है समझने की, टाइम ले लो। अब 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट है या ना? बेटा अभी कुछ और एग्जाम्पल्स दूंगा और एग्जाम्पल्स के बिहाफ पे आपको समझाऊंगा। जरा मुझे आप बताइएगा, अभी बच्चे मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5, मैं कहूंगा 6। आप कहेंगे सर कैसे? भाई दिस जीरो इज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 6। बच्चे अब देखना 4.0024605000। बेटा यहां देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए? 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा एक और सवाल, एक और क्या पूछता है? 0.0004560000। अब कितने होंगे? अब आप लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, बस यही तक आके रुक जाएंगे। आप कहेंगे सर यहां तो आपने 0 सिग्निफिकेंट माना था और यहां सिग्निफिकेंट नहीं मान रहे हैं। रीजन दिस 0 वाज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, बट हेयर यहां पे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो भाई वो शुरुआत का जीरो, चाहे डेसिमल की शुरुआत में हो चाहे वैसे ही शुरुआत में हो, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ना हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो यहां भी कितने होंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। यहां भी वी हैव 7 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट? 7 ओनली। ठीक है बेटा, जरा आगे बढ़ते हैं। अगर वो आपसे कहता है कि फॉर एन एग्जाम्पल 500 kg, क्या बोला उसने? बेटा 500 kg। अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट है? यार मास भी आ गया। बेटा अब समझना थोड़ा मुश्किल है कि कितना होगा। यार खाली 5 या 2 या 3। आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले आपने बताया 2 जीरो जो लास्ट में है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो भाई 1। लेकिन बेटा थोड़ी सी यहां पे और बात है, और वो बात सिंपल सी इतनी है कि केजी आ गया। आप केजी जब आया तो क्या करेंगे? जब भी कोई दुविधा आती है तो बच्चे वहां वी विल यूज साइंटिफिक नोटेशन। मतलब क्या बेटा? इसको a इंटू बी रेस टू दी पावर 10 के फॉर्म में मैं बता सकता हूं। कैसे बेटा? 5.0 इंटू 10 रेस टू दी पावर 2 kg लिख सकते हैं। 5.00 इंटू 10 रेस टू दी पावर 3 kg लिख सकते हैं, हा या ना? यहां कितने हैं? सॉरी, यहां कितने हैं? 2। और बच्चे यहां कितने हैं? 3, हा या ना? तो बेटा आप ध्यान से देखना, पहले वाले में 2, बाद वाले में 3। अब तो बड़ी तकलीफ आ गई, तो इसीलिए वो कहता है यूनिट चाहे जो भी हो, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलने चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके सेम ही होंगे। यानी कि सपोज करते हैं ये 500 kg है और आप कहते हैं सर वी आर हैविंग ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो बेटा आप इसको ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 10 रेस टू दी पावर 2 kg
इसको आप कहे सर ग्राम में बता दो, कोई बात नहीं, ये 500 को बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 लाख ग्राम, जिसको आप लिखेंगे 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 ग्राम। हाँ या ना बच्चे, आपने इसको किसी और यूनिट में भी कन्वर्ट कर दिया तब भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है। समझ आया कि नहीं है? तो यूनिट का कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पे आपका तरीका है, ऐसे लिखो तो 2, ऐसे लिखो तो 3 और ऐसे लिखो तो 1। समझ आया कि नहीं आया? तो वो साइंटिफिक नोटेशन आपको दिया होगा। अच्छा, जरा इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो थे सारे के सारे रूल्स। बच्चे पहले मैं आपको कुछ 6 सवाल दे रहा हूं, वो 6 सवाल के आप अपने माइंड में आंसर सोच लेना कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उसके बाद 1 सेकंड में मैं बता दूंगा। जैसे कि 4.2056, 4.3256000, 2.425600500600, 0.000420566200000, 62.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। अब आप पहले देख लो, पॉज करके फिर मेरा सुनो। बेटा मेरे में तो ये है 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिग्निफिकेंट डेसिमल है तो टर्मिनेटिंग सिग्निफिकेंट, तो 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हो गए बटे 10। 1 2 3 4 5, क्योंकि पहले वाले तो सिग्निफिकेंट नहीं है तो बच्चे 5। नहीं 1 और 2, क्योंकि टर्मिनेटिंग जीरोस तो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। और यहां बच्चे ये जो 10 रेज टू द पावर सम पावर है, इससे पहले वाले जितने भी है आप उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। 1 2 3, यानी कि यहां पे 3। तो बेटा ये रहा सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढने के कुछ मेथड्स, कुछ रूल्स। अब एक्चुअली क्या है, उसने यदि आपको कह दिया कि सर कैलकुलेशन करनी है, तो बच्चे कैलकुलेशन करने के लिए मुझे पहले राउंड ऑफ करने की जरूरत होगी। क्या होगी? कैलकुलेशन करने से पहले मुझे पहले राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे राउंडिंग ऑफ का पहला रूल, इफ द significant digit, if the insignificant digit to be dropped is more than 5, then the preceding digit is raised by 1। बेटा इसका मतलब क्या है? For an example, आपके पास एक कोई भी क्वांटिटी है and that quantity is 4.25687। बच्चे यहां पे आपसे कह रहा है कि मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब ये 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस तक है, मुझे इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो ध्यान देना बच्चे, इस 7 को हटाना है और इस पूरे वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। बेटा ये जो 7 है ना, जिसको हम राउंड ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ग्रेटर देन 5 है, तो इससे जो पहली वाली डिजिट है ना वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इसका जो आंसर आफ्टर राउंडिंग ऑफ आएगा वो आएगा 2568 की जगह 9। बेटा आपने छोटी क्लासेस में राउंड ऑफ तो पढ़ा ही है मैथ्स में। एक और एग्जांपल ले लो, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी मत करा करो सीखने की, टाइम जितना लेना है उतना लो, कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लो यार, मेरा तो वॉच टाइम बढ़ेगा, ठीक है। 3.2458। बेटा अब मुझे किसको राउंड ऑफ करना है? इस 8 को। तो ये 8 से पहले वाला डिजिट, यदि इस 8 को पहले देखना पड़ेगा ये 5 से बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो इससे पहले वाला डिजिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज बाय 1। तो इसका मतलब आंसर आएगा आपका 3.24 और 5 की जगह 6। बेटा समझ आया कि नहीं आया? 3.246, हाँ या ना? तो यानी कि एक तो आप चीज समझे, यदि इनसिग्निफिकेंट डिजिट जिसको हमें ड्रॉप करना है इज मोर देन 5, तो उससे प्रीसीडिंग वाला इज रेज्ड बाय 1, हाँ या ना? बेटा समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार फिर पॉज करके रिवाइंड करो, एक बार फिर देखो, अब समझ आएगा। अगला देखो, अगला बेटा कहता है इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। क्या मतलब है कि 4.324654, बेटा यहां पे हमें राउंड ऑफ करना है इस 4 को, तो इससे पहले वाला क्या होगा? रिमेन सेम। क्यों?
पहला सवाल आपने खुद से पूछना है कि ये 4 जो है ये 5 से बड़ा है या छोटा है। बेटा 4 5 से छोटा है तो पहले वाला रिमेन सेम अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी कि ये बच जाएगा 4.3246 हाँ या ना बेटा। एक और देख लो 2.46323। बेटा वी हैव टू राउंड ऑफ दिस 3। पहला सवाल 5 से छोटा बड़ा, यस सर 3 तो 5 से छोटा है बट ऑब्वियस है, कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, तो हमारा आंसर इज 2.4632 हाँ या ना बेटा। आया समझ के नहीं आया? बेटा नहीं आता है ना, अगर तो वीडियो को रिवाइंड कर लो तब बहुत अच्छे से फिर समझ में आएगा ही आएगा। वैसे तो अभी भी इतना आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं कि समझ में आना चाहिए। तीसरा रूल बच्चे, इफ द insignificant digit to be dropped is 5 and the preceding digit is raised by 1 if it is odd and is left unchanged if it is even। क्या मतलब है इसका? बच्चे अभी तक 5 से बड़ा या 5 से छोटा तो देख लिया, अगर 5 को हमें ड्रॉप करना है तो क्या होगा? एग्जाम्पल मान के चलते हैं 4.24653 है ना बेटा। वी हैव टू ड्रॉप दिस 5। अब देखना पड़ेगा इससे पहले वाला जो है वो ऑड है या इवन है। यदि ऑड तो इंक्रीज बाय 1, यदि इवन तो रिमेन सेम। कैसे? 4.2465 बेटा ये 3 जो है ये ऑड है तो इंक्रीज बाय 1, ये रहा आपका आंसर। अगला देखो जरा एक 3.245, चलो इतना ही ठीक है, छोटा बन गया तो छोटा ही ठीक है। अब बेटा 5 को राउंड ऑफ करना है, पहले वाला देखना है 4 ऑर्डर इवन। आपको मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है इवन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, ये तो मत पूछो अब मुझसे, तो इवन है। और क्या कहा उसने? लेफ्ट अनचेंज्ड ना, तो छोड़ दो ना यार उसको अपने उस पे 3.24 है, अपनी हालत पे छोड़ दो उसको वैसे का वैसा। आंसर आया ना 3.24, यही बात है। तो बेटा ये तो आपके 3 रूल्स थे राउंडिंग ऑफ के। कैलकुलेशन से पहले इसकी जरूरत बड़ी पड़नी थी। अब बच्चे करते हैं कैलकुलेशन, मतलब अगर हमें कोई भी 2 क्वांटिटीज है उनको प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे रहने चाहिए, हाँ या ना? करे जरा देखो बेटा, when 2 physical quantities are added or subtracted, there should be as many decimal places retained in the final result as there in the number with the least decimal places। मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है, थोड़ा सा देखो टाइम तो लगेगा, 2 एग्जाम्पल दूंगा, 2 में समझ में आ जाएगा, पहले वाले में नहीं आया तो बुरा मत मानना, और थोड़ा सा वेट करना सीखो, पेशेंस करना मतलब पेशेंस रखना सीखो। देखो डांट नहीं रहा, ठीक है, कहीं सोचो मैं डांट रहा हूं। 2.4356 और ऐड करो, रुको भाई, 1.32 ऐड करो 1.1, तीनों को बेटा ऐड करना है। जब इसके पीछे कुछ नहीं होता ना तो आप लगाएंगे अपने हिसाब से, कोई बात नहीं, मुझे पता है वो 6 हट गया। सबसे पहले बच्चे जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5005 सिंपली ऐड करना है आपने, 3 2 5 4 3 7 और 1 8 2 1 1 4 है ना? क्या आया? 4.855। बेटा आपने जब इसको ऐड किया इस पूरे तामझाम को, अब फाइनल आंसर ढूंढना है। उसने साफ साफ कहा फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है इन द डेटा। मतलब इस डेटा में कितने डेसिमल प्लेसेस है? डेसिमल प्लेसेस 3, इस वाले में 2 और इस वाले में 1। यानी कि आप शुरुआत की, चलो थोड़ा सा इसको और बदलते हैं, 2 लिख देता हूं और ये 1 लिख देता हूं, तो आप इसको आगे और करेंगे तो ये 34.855 हो जाएगा। तो बेटा शुरुआत के डिजिट्स को नहीं छेड़ना है, यानी कि डेसिमल प्लेस से पहले जो भी आंसर आ रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो है ना इसको राउंड ऑफ करना है लीस्ट डिजिट इन डेटा, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस तक। बच्चे ध्यान देना,
अब ये हमारा कोइंसिडेंस है, 5 5 दोनों आए, हमें मतलब हमें पता नहीं था बेटा इस 5 को राउंड ऑफ करना है या ना। थोड़ी देर पहले पढ़ा राउंडिंग ऑफ का। 5 को जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो उससे पहले वाला देखते हैं ऑड है या इवन है। ऑड है तो इंक्रीज बाय 1, इवन है तो रिमेन अनचेंज्ड। तो पहले वाला ऑड है, इंक्रीज बाय 1, ये बन जाएगा आपका 34.86, है या ना बच्चे। अब किसको राउंड ऑफ करना है बेटा, इस 6 को। तो ये 6 जो है, पहले सवाल 5 है, 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, तो 5 तो हो नहीं सकता, 5 से छोटा है नहीं तो 5 से बड़ा। और रूल हमने पढ़ा था, देखो ये रहा आपका रूल, इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। तो ये रहा बच्चे, आप इसको 1 से रेज कर दो, ये हो जाएगा 34.8, सॉरी इससे पहले वाला रेज्ड बाय 1 हो जाता ना, तो 34.9। बेटा आपका आंसर क्या आया, 34.9, है ना। शायद ये कलर थोड़ा सा विजिबल नहीं है उतना ज़्यादा, इस कलर से लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चे, आंसर क्या है आपका 34.9। सो द फाइनल आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन डेटा। एक और एग्जांपल ले लो, कोई बात नहीं, सबट्रैक्टिंग वाला ले लेते हैं, कोई बात नहीं, बात तो सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। माइनस 10.42, दो ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। बेटा इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3, और इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2। पहले तो माइनस कर दो, 5 - 0 5, 3 - 2 1, 4 - 4 0, 2 - 0 2, और 2 - 1 1। बेटा आपका फाइनल आंसर है 12.05। अब आपका क्या काम रह गया, इस डेसिमल प्लेसेस को राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक, सिर्फ 2 प्लेसेस तक। कितने प्लेसेस तक, 2 प्लेसेस तक, क्योंकि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इन डेटा इज 2। बेटा ये 5 है, 5 से पहले वाला ऑड या इवन पूछना है, तो ये 5 से पहले वाला ऑड है, 1 है, तो इंक्रीज बाय 1, 12.02 इज द फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चे अब समझ आया, यानी कि प्लस करेंगे चाहे माइनस करेंगे, द फाइनल आंसर शुड बी, फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी इतना जितना इज द लीस्ट नंबर इन द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। मतलब हमें डेसिमल प्लेसेस से कहने का मतलब, डेसिमल प्लेसेस से पहले वाले डिजिट्स का कोई मतलब नहीं है, हमें बाद वाले डिजिट्स का मतलब है। बाद वाले डिजिट्स में हम देखते हैं दैट मच, मतलब उसको तब तक राउंड ऑफ करना है जितने इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन डेटा। समझ आया कि नहीं आया बेटा। ये तो हो गया आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। अब बच्चे डिवीजन वाला रूल पढ़ते हैं या मल्टीप्लिकेशन वाला। कहता है व्हेन 2 मेजर्ड वैल्यूज आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड, there should be as many significant figures retained in the final result as there in the original number with the least significant figure. For an example बच्चे, कुछ भी ले लो आप, 4.45 into 400 है ना बेटा। ज़रा इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, पहले तो पॉइंट से 2 0 कट गए, 4 5 20, 4 4 16 18, 1 4 4 16 17, 1780 राइट बेटा। ये जो आंसर हम लिखेंगे ना, यहाँ पे डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हमें ये देखना था कि उस डेटा में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। बेटा इसमें कितने थे, 3, और यहाँ पे कितने थे, सिर्फ 1 ही, क्योंकि आपको पता है ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो बच्चे यहाँ पे वी विल हैव टू राउंड ऑफ दिस वैल्यू अप टू क्या, अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली, क्योंकि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर डेटा में कितने हैं, 1। डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है, डेसिमल को भूल जाओ इस वाले में। 0 है बच्चे, इससे आगे वाला तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, 0 तो वैसे ही हट गया। अब इस 8 को जब राउंड ऑफ करना है बेटा, तो देखना ये जो 8 है आपका, ये 5 से बड़ा है छोटा है, 5 से बड़ा है। पहले वाला क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1, ये बन जाएगा आपका 1, 7 हो जाएगा 8। अब बेटा इस 8 को देखना है, 5 से बड़ा, यस सर 5 से बड़ा है, तो पहले वाला इंक्रीज बाय 1, तो द फाइनल आंसर ओवर हेयर इज 2। यानी कि
आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आंसर बेटा कितना आया, सिर्फ 2। एक और एग्जांपल समझना है, समझ लो। 42.56 इंटू 3.2 इंटू 12। बेटा ध्यान से सुनना, यहां अगर आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 4, यहां देखेंगे तो कितने, 2, और यहां देखेंगे तब भी कितने, 2। हमें डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है बेटा। अगर हमें डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है तो क्या फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए बच्चे जितने हमारे उस डेटा, जितने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दैट डेटा अलोंग विद डेसिमल प्लेसेस। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखने हैं। बेटा लीस्ट नंबर 2 है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो भी रिजल्ट आएगा, पहले तो आप देखो कितना रिजल्ट आता है, 42.56 इंटू 3.2 इंटू 12। बच्चे आंसर इज 1634.304। अब ये जो आपका आंसर है, आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा कहाँ तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। कहाँ तक, 2 सॉरी मिस्टेकन, आपको इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। कहाँ तक करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। देखो कैसे करेंगे, अच्छा है आपका प्रैक्टिस हो जाएगा पिछले वाले सेशन का भी। 4 है, 5 से छोटा बड़ा, छोटा सर, पहले वाला क्या होगा, रिमेन अनचेंज सर, ये बन गया 1634.3, ये 0 0 ही रहेगा। 0 से आपको पता है 0 से कोई लेना देना नहीं है, 0 को तो वैसे ही ड्रॉप मार दो आप, ये बन जाएगा 1634.3। क्यों भाई, क्योंकि 5 से छोटा था, पहले वाला रिमेन अनचेंज्ड। अब ये 3 है बेटा, इस 3 से, ये 3 5 से छोटा, पहले वाला रिमेन अनचेंज्ड। बेटा ये बन जाएगा 1634। 4 है बच्चे, फिर 5 से छोटा, 163। 3 है बच्चे, फिर 5 से छोटा, सो द फाइनल आंसर इज 16। बेटा फाइनल आंसर क्या आया, अभी 16 आया सर, तो ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत साफ सुथरा आंसर है कि नहीं है। ये बेटा आपके कुछ हमारे रूल्स थे। आज के इस लेक्चर में हमने अभी तक क्या पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स जानने के, उसके बाद राउंडिंग ऑफ के रूल्स, उसके बाद मतलब कैलकुलेशंस, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करेंगे, मतलब अगर 2 मेजर्ड वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। बच्चे ये तो सिग्निफिकेंट फिगर रहा। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर के बाद मैं आपको एक डीपीपी कराऊंगा, पर बेटा इससे पहले मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगा कि कैसे हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं, कैसे हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, कैसे हम आपका मास का मेजरमेंट करते हैं, स्मॉल और लार्ज दोनों। जब ये हो जाएगा लेक्चर में तो उसके बाद मैं आपको एक डीपीपी और फिर लास्ट लेक्चर जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी आपका डायमेंशनल एनालिसिस। समझ आया कि नहीं आया बेटा? तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। बेटा वीडियो को आप अच्छे से देखना, ये आप अच्छे से नोट करना। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है आपको सिग्निफिकेंट फिगर, फिजिक्स में तो पढ़ाया ही जाता है, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में भी सिग्निफिकेंट फिगर आता है, तो आप वहाँ भी पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है इससे। समझ आया कि नहीं आया? सवाल तो आता है इससे, आपके टीचर आपसे पूछेंगे, उससे पहले ही आपका हो जाएगा यहाँ से, अच्छी बात है। उसके बाद अगली वीडियो मेजरमेंट के बिहाफ पे, उसकी अगली वीडियो डीपीपी और उसकी अगली वीडियो आपका डायमेंशनल एनालिसिस। बेटा मुझे लगता है डायमेंशनल एनालिसिस या तो एक ही वीडियो में हो जाएगा या 2 वीडियो लगेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसको फिर क्लोज करेंगे, फिर अगला चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन उठाएंगे। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले लेक्चर में फिर अगला टॉपिक।